दीदी को पीट मुझे कोई ऐसा नहीं मिलता है। छोड़ दे भी हटाओ ना दीदी। तो ठीक करो। वहाँ जाके और हो जाएगा। यहाँ पे तो हैंडपम्प का पानी असर पड़ा है। कम भी पीती हूँ ना तो ठीक रहता है। वहाँ पे आर ओ पानी रहता है, कम भी होने पूरा मीठा हो पानी ज़्यादा ज़्यादा पीना। याद ही नहीं रहता पानी भी पीना हो सकता है तुझे लगती थी। हाँ ये रट वाला पानी से ठंडा वाला पानी। हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं मायके आई हुई हूँ ससुराल से, और कल सुबह मतलब अभी नाइट के बाद जो सुबह होगी उसमें मुझे निकलना है पंचकूला के लिए। अभी देखिए यहाँ पे जो मैं बातें कर रही हूँ मम्मी से, वो जो मम्मी और बेटी की बातें होनी चाहिए ना, बिल्कुल सीरियस वाली पूरी कहानियाँ इधर की उधर की, वो सारी मम्मी से मैं बात कर रही हूँ कि अब जैसे घर जाना है तो वहाँ की भी सारी मम्मी को बातें बता रही हूँ कि यहाँ से जाने के बाद ना वो जो यहाँ पे एकदम काम सा मेरा माइंड रहता है ना, ये नहीं रहेगा। कभी इसके बारे में कभी उसके बारे में चीज़ें करनी पड़ेगी मुझे। तो बच्चों को लेके थोड़ा-सा रहता है कि अकेले ही सँभालना। यहाँ पे ना सँभल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कैसे खाना खा लेते हैं, कब नहा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। कोई ना कोई उनको मतलब देखता रहता है, गाइड करता रहता है। नहाने भी जा रहे हैं तो कोई है, बहन लोग थी तो कोई भी उसको बोल देती थी इतना मत नहाओ, साबुन लगाओ ये कुछ, या फिर हेल्प ही कर देती थी। अब वहाँ पे जाके सब कुछ हैंडल करना, तो यही सब बात ना मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे कर रही थी, क्योंकि सुबह जाना था। तो फ़ोन पे बातें होती है पर फ़ोन वाली बात अलग होती है, और सामने मम्मी के साथ बैठ के बातें करना वो अलग होती है। मम्मी यहाँ पे बच्चों को ना खाना खिला रही थी और मैं मम्मी को अपनी बातें बता रही थी। अब जबकि यहाँ पे मैं हूँ ना, तो मम्मी ने मेरे को शाम से 2-3 बार बोला कि जो भी तुम्हारा सामान रहता है यहाँ पे वो सब कुछ समेट लो। पर मैं ना आलस ही करी जा रही थी, और अभी रात हो गया है तो मम्मी कह रही थी कि अब तो कर लो, अब देख लो कि सब कुछ है या नहीं। क्योंकि मैं ना, हम तीनों बहनों का ही यही है हाल। जैसे ही मम्मी के यहाँ जाती हूँ ना, मम्मी की अलमीरा खोलना और अपने भी सामान मम्मी की अलमीरा में रख देना। पता नहीं कोई और लोग करते होंगे या नहीं, पर हम लोगों का ना आधा से ज़्यादा सामान मम्मी की अलमीरा में मिलता है। और मम्मी का अलमीरा तो ऐसे सबके हाथों में होता है। बच्चे भी खोल के नानी मम्मिया की चीज़ें देखते रहना। पर ये अच्छी बात है कि कुछ चीज़ ना फेंकते नहीं हैं ये लोग। और फिर मम्मी के साथ ना ऐसा रहता है कि मम्मी की कोई साड़ी पहननी है तो वो पहन लो करके मैं निकाल लेती हूँ। मधु थी, मधु भी ऐसे ही करती थी, जो भी साड़ी पहनना, ज़्यादातर वो मम्मी की कॉटन की साड़ी है, मम्मी कॉटन की साड़ी पहनती हैं। यहाँ पे मैं भी जब तक अपने ससुराल में रही हूँ ना, ज़्यादा मैंने कॉटन की ही साड़ी पहना। एक तो ये वाली मम्मी की मैं लेके गई थी, क्योंकि मुझे ना ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगती है, और मुझे कॉटन की साड़ी मेरे पास ना वहाँ पे मेरे ससुराल में नहीं है। क्योंकि मैं रहती ही नहीं हूँ, तो 1-2 कॉटन की साड़ी बहुत पहले की पड़ी हुई है मेरे पास। तो मैंने सिंथेटिक है बहुत सारी, तो मैंने मम्मी की साड़ी ली थी और फिर वहाँ पे मैंने 1-2 दिन पहना। और मेरी अपनी साड़ियाँ भी जो थी वो तो मैंने पहनी। और कॉटन की साड़ियाँ फिर मधु भी यहाँ पे मम्मी की निकाल के पहन लेती थी, और मैं तो हमेशा मम्मी की साड़ी पहनना बहुत पसंद करती हूँ। और जब इतने दिनों से जब मैं ससुराल में थी और यहाँ आई ना, टी-शर्ट पहन के बहुत मज़ा आ रहा था। मम्मी कह रही थी बस अपने सामान सेट कर लो। ये मम्मी ने कार्टून दिया था ले जाने के लिए। ये कार्टून सासू माँ के घर से भी आया था, मतलब मैं ही लेके गई थी इसमें सामान करके, जो भी मम्मी ने वहाँ पे रहने के लिए भिजवाया था। और फिर इसको वापस लेके आई क्योंकि उसमें ना मुझे जो सामान मुझे लेके जाना था, जैसे मखाना वगैरह, वो सब मैं लेके आई थी। तो मैंने ऐसे कार्टन में कर दिया था उसको, आसान रहता है, गिरता नहीं है। और मेरे पास ना बैग्स जो थे, 4 बैग मैं वहाँ से लेके आई थी। तो बैग के अलावा ना बहुत सामान हो गया था। हर एक के साथ ऐसा होता होगा, जो दूर रहते होंगे रिलेट कर पाएँगे मेरे साथ, कि जब आप घर जाओ ना तो उससे बहुत डबल ट्रिपल सामान हो जाता है घर से वापस आते टाइम। हेलो 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 हेलो। लास्ट डे है आज हम लोगों का यहाँ पे, और बहुत अजीब लग रहा है जाने में भी।
पर ठीक है, जाना तो है ही। अब बहुत दिन हम लोग यहाँ पे रुके हैं, स्कूल भी ओपन हो गया है और स्कूल छूट रहा है बच्चों का। तो अब जाना है हम लोगों का। वैकेशन कब का ख़त्म हो गया, 5-6 दिन हो गए ख़त्म हुए को। अब चल रहे हैं आज। हाँ रहता तो है पर लोग उठाते हैं। लेकिन नीचे वाला सब अपन सीट नहीं ना देखी बैसेला खूब देते दिन में बैठ सकै छी नहीं। अच्छा नहीं सकै। अच्छा आप चलोगे मेरे साथ? साइडे वाला दोनों। हाँ दोनों साइड वाला एक साइड वो बॉगी बीच में नहीं डाइवर्जन है, देखे दोनों अगल बगल वो चौड़ा रहे बड़ी बहुत नीक है और ठीक रहे छै। साइड से बढ़िया ऐ साइड वाला से बढ़िया। हाँ वो साइड पर तो अच्छा होता है। चौड़ा जब ये बहुत ज्यादा जो कनी राम बहुत ज्यादा टावर बहुत ज्यादा अच्छी। कथी ले आते दौड़ी छी रंग में राख ले पेंट पे हमने वो गाड़ी जो कर। हमारे यहाँ पूरा गर्मी होती है। बाप रे बहुत गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। गर्मी तो किधर वाला इधर यहाँ पे मम्मी ना खाने का सारा सामान जो कि रात को भी बनाया था और अभी सुबह भी बनाया है उसको पैक करने में लगी हुई है। और पता है किचन थोड़ा मैसी है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि कैसे बिखरा के रखा हुआ है इन लोगों ने सामान को। तो क्योंकि जब आप अकेले एक ही हाथ से बहुत सारा कुछ करते हो तो क्लीन अप भी नहीं हो पाता है साथ में। और अभी खाना बनना ही है लगातार, क्योंकि हम लोगों के जाने के बाद फिर मम्मी और पापा लोगों का खाना मम्मी बनाएंगी। और फिर क्योंकि मम्मी को काम भी रहता है तो काम भी करेंगी साथ के साथ। तो अब यहाँ से हमारा टाइम हो रहा है, मम्मी खोई चुरा रही है और लास्ट का जो भी हमारा सामान है ना, लाइक जो भी खाने पीने का था वो सब कुछ रख रही है पैक कर करके मम्मी। और यहाँ पे मम्मी खोइंच की तैयारी कर रही है जो हम लोग लेके जाते हैं मायके से ससुराल जाते हुए, और एज वेल एज मतलब वॉइस वर्सा कह सकते हो। ब्लू वाले शीट ब्लू होने वाली थी, रख दी है ब्लू वाला। हाँ रख दी। और कोई आली को ये रिश्ता क्या कहलाता है? हेलो देखो मैं बोलती थी मैंने बीच में ऊपर पूरा सी गाना चालू कर दी थी, बोलती थी कोई देख के आधे घर नहीं फिरती मेरा वो फोन आ गया। अरे काहे खाओ में वो रख के ऊपर। अरे तुम चुप क्यों बैठे हो, बोलो ना कुछ। फोटो आप लोग का हो भी गया, खीर वीर खाना ले लो। अब लेट कर रहा है, टाइम नहीं लगाबियो। हम साथ हो गेली बस वहाँ एक साइड से अब उठना। अब बुझा बुआ क्या हुआ?
ये क्या दीदी? ये पकड़ो ना, पकड़ो, पकड़ लो। छोड़ो ना, लेट मार हमारी ट्रेन सुबह की है और मैं बिल्कुल टाइम से यहाँ पे पहुँच गई हूँ। लेकिन पहुँचने के बाद ना जितनी बार अनाउंसमेंट हो रही थी तो हमें पता चल रहा था कि हमारी ट्रेन का कुछ पता नहीं है कितना लेट है या फिर टाइम से आएगी, इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। हम ट्रेन के टाइम से आधा घंटा पहले अपने स्टेशन पे पहुँच गए थे। तो मम्मी ने 3 बजे से उठ के खाना बनाया था और मुझे लग रहा था जब ट्रेन को लेट ही होना था, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन अपडेट भी नहीं था। मैंने निकलने से पहले चेक किया था। लेकिन अब जब यहाँ पे आके पता चला ना कि ट्रेन लेट है तो बहुत अफ़सोस हो रहा था। पहले पता हो जाता तो घर से थोड़ा आराम से निकलती। अब यहाँ पे ना बैग्स के अलावा ना और भी मतलब थैला जो हमारे घर में होता है वो हो गया था, क्योंकि घर का बहुत सारा सामान हो गया था, खाने-पीने की चीज़ें बच्चों की। मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही दिया था, क्योंकि पहले जब हम आए थे ना, जब आते टाइम, उतने टाइम पे ना ट्रेन पूरा दिन ऐसे लेट हो रहा था कि आज नहीं जाएगी, कल रात का 9 बजे ऐसे अगर आज सुबह 5 बजे ट्रेन है तो वो कल रात को 9 बजे का कर दिया था। मेरा ट्रेन ऐसा ही हुआ था, रात को 9 बजे वहाँ से निकले थे। तो मम्मी ने ना ज़्यादा ही करके दे दिया कि पता नहीं कुछ लेट हो जाए रास्ते में। तो लेकिन थैंक गॉड हम नहीं लेट हुए। 2 घंटे के बाद ही 2 घंटा मुझे वेट करना पड़ा और मैं ना हर बार मुँह बना रही थी, पता नहीं क्यों इतना लेट हो रहा है। जितनी बार अनाउंसमेंट हो रही थी ना, मेरा फेस देखने लायक हो जा रहा था। पापा लोग, फैमिली से जितने लोग आए थे, मामा जी मेरे, सब लोग यही कह रहे थे कि अब तो पता नहीं कब आएगी ट्रेन, कब आएगी। हम यहाँ पे अपने ट्रेन नंबर का अनाउंसमेंट सुन के ना बिल्कुल अवेयर हो जा रहे हैं कि अब हमारी ट्रेन आने वाली है। लेकिन फिर पता चलता है कि अभी पता नहीं 1 घंटे के बाद आएगी या 1 घंटे से कुछ ज़्यादा भी लग सकता है। खुलने पर सूचना दी जाएगी। यात्रियों तो ऐसे ही ट्रेन का वेट करते करते ना लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे थे स्टेशन पर। मुझे देख के बहुत अजीब लग रहा था और सब मुझे पूछ रहे थे कि क्यों देख रहे हो आप इनको। इस ब्लॉग में मैं यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी आप लोगों के साथ अपनी पूरी जर्नी। और ये ब्लॉग आप लोग पूरा देखिएगा और कैसा लगा ये कमेंट करिएगा। आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा वेट रहता है। कमेंट करिए अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप देख पाते हैं तो। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं आ रही है ना, देखो नहीं आ रहा है।